Hello. In this video lecture, we discuss the point measure of central tendency and the point is geometric mean. पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड पॉइंट डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन के डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। The geometric mean of set of n observation is nth root of their product। किसी भी ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें फाइंड आउट करना होगा n ऑब्जर्वेशंस का, तो उसका हमें nth रूट लेना है और जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसका हमें प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ x1 x2 x3 up to xn are n values, then geometric mean of this series is, then our geometric mean is product of these values, that is x1 into x2 into x3 into x4 up to into xn, और इसका हमने nth रूट लिया है। अब इस nth रूट को हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं? ये जो प्रोडक्ट है x1 into x2 x3 up to xn, इसका प्रोडक्ट और रेस्ट टू द पावर हम 1 अपॉन n राइट कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई भी स्क्वायर रूट होगा, सपोज मान लीजिए स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हम राइट कर सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ 2, उसे हम राइट कर सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 1/3। इसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर nth रूट होगा तो हम रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n उसे हम राइट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। सो एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 3 एंड 6। ये जो एग्जांपल्स गिवन है हमारा रॉ डाटा है, दैट मींस इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो इसके लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें उसका प्रोडक्ट लेना है और उसका nth रूट लेना है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू हमारे पास 3 वैल्यू, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3, तो इसका हमें थर्ड रूट लेना है। सो दैट मीन्स इन सभी वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे और रेस्ट टू द पावर 1/3 करेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट किया था, किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब रूट यहाँ पे राइट करना है तो इसका हम रेस्ट टू द पावर 1/3 राइट करेंगे। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन 2 into 3 into 6 रेस्ट टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लेना है, 6 into 3 18, 18 into 2 36। So here we get 36 raised to the power 0.33 and finally we get the answer geometric mean is equal to 3.30। So इस प्रकार से डेफिनेशन का यूज करके हमें इंडिविजुअल सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 0 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है n इज इक्वल टू हमें 5 गिवन है। इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फिफ्थ रूट लेना है, दैट मीन रेस्ट टू द पावर 1/5। इन सबका हमें प्रोडक्ट लेना है, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन लेंगे 0 into 2 into 4 into 6 into 10 रेस्ट टू द पावर यहाँ पे 1/6 होगा हमारा 1/6। तो इनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। 0 रेस्ट टू 1/6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है फॉर द इंडिविजुअल सीरीज और उसमें अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर 0 होगा तो उसका प्रोडक्ट हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। तो ये डेफिनेशन यूज करके हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज का एक और फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो फाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और वो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन n। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें x की वैल्यू गिवन होगी इंडिविजुअल सीरीज, तो उसका हमें यहाँ पे लॉग फाइंड आउट करना है सभी वैल्यूज का। लॉग फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका एडिशन लेना है, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन लॉग x। उसके बाद हमें n से, n मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसका एंटीलॉग लेना है, तो वो हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। तो अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, उसी एग्जांपल को अगर इस फॉर्मूला से हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें सेम आंसर मिल जाएगा। सो एग्जांपल है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 3 6। इसका हमने आंसर फाइंड आउट किया था 3.30। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समेशन लॉग एक्स फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू है 2 3 6, उसका हमें लॉग लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसका log x फाइंड आउट करेंगे। log x मींस हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है log 2। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771
प्लस log 6 की वैल्यू 0.7781। ये जो वैल्यू है तो आप कैलकुलेटर का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसका एडिशन है समेशन ऑफ log x। तो समेशन ऑफ log x बन जाएगा, इन तीनों वैल्यू के एडिशन करेंगे तो 1.5562 हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू बन गई समेशन log x की। उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3, बिकॉज टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है, n इज इक्वल टू 3। देन जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन log x की वैल्यू 1.5562 अपॉन n की वैल्यू 3। इसका डिवीजन लेंगे तो डिवीजन बन जाएगा हमारा 0.5187 और उसका एंटीलॉग लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 3.30। आप इजीली कैलकुलेटर में एंटीलॉग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इस एंटीलॉग का यूज करके हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट किया है फॉर द इंडिविजुअल सीरीज के लिए। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करना है फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, दैट मींस अनग्रुप डाटा के लिए। तो हम यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन राइट करेंगे फॉर अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट सीरीज फॉर द ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज f1 f2 f3 up to fn are corresponding frequencies and the observation x1 x2 x3 up to xn respectively, then the formula for finding the geometric mean for the discrete series is antilog of summation fi into log xi divided by n, where capital N is equal to sum of all frequency। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज find geometric mean for the following distribution and the values are given. First x values are given 1 2 3 4 5 6 and the value of frequency is given 4 8 10 12 7 9। तो इस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ये जो वैल्यूज गिवन है हमें, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज मीन्स अनग्रुप डाटा गिवन है, यहाँ पे कोई ग्रुप डाटा नहीं है, कोई क्लासेस गिवन नहीं है, और उसके साथ x जो है इंडिविजुअल वैल्यूज है एंड उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे अभी फॉर्मूला राइट किया था। हमारा फॉर्मूला था एंटीलॉग ऑफ समेशन fi into log x डिवाइड बाय कैपिटल N। तो कैपिटल N फाइंड आउट करेंगे हम सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। न्यूमरेटर में हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है समेशन fi into log xi। दैट मीन्स जो x की वैल्यू उसका हमें log लेना है, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसका एडिशन लेना है। तो सब इसी हिसाब से हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स में हम फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ xi, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद सेकेंड कॉलम में उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे fi, दैट मीन्स 4 8 10 12 7 9। उसके बाद थर्ड कॉलम में इसका हम लॉग राइट करेंगे log x, क्योंकि हमें log x एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो log x हमारे पास जो वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू 1, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे log 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हमारी log की 1 की वैल्यू है 0.0000। उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है log 2। log 2 की वैल्यू है 0.3010। Next, the value of log 3 and the value of log 3 is 0.4771। Next value log x की, that is log 4, and the value of log 4 is 0.6020। Next value log 5 and the value of log 5 is 0.6989। Next value of log 6 and the value of log 6 is 0.7782। तो आप इस जो वैल्यू है लॉग की, लॉग टेबल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके भी इस log x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम राइट करेंगे f into log x, f into log x, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड log x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दो कॉलम्स का, दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड कॉलम का हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 into 0.0000, उसका आंसर मिल जाएगा 0। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशंस करेंगे 8, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 8,
8 इंटू उसके साथ कैलकुलेशन करेंगे 0.3010, तो उसका आंसर बन जाएगा 2.4080। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन से हमारा 10 इंटू 0.4771, इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4.7710। नेक्स्ट कैलकुलेशंस बनेगा हमारा 12 इंटू 0.6020 and the answer is 7.2240। नेक्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे 7, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 7 है, 7 इंटू 0.6989, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारा 4.8923। एंड द लास्ट कैलकुलेशंस 9 इंटू लास्ट वैल्यू log x की 0.7782, तो उसका आंसर बन जाएगा हमारा 7.0038। तो उसके हमें लास्ट में सबकी एडिशन करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा समेशन f इंटू log x। तो इस कॉलम की लास्ट कॉलम की अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी समेशन f इंटू log x की, और वो वैल्यू हमारी बन जाएगी 26.2991। सो यहाँ पे हमें वैल्यू बन जाएगी, हमारी वैल्यू मिल जाएगी समेशन f इंटू log x की। अगर सभी वैल्यू का एडिशन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारी 26.2991। तो इस वैल्यू का यूज करके आगे हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन fi, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू log x अपॉन कैपिटल N। तो ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी समेशन f इंटू log x। तो हियर वी गेट एंटीलॉग ऑफ समेशन f इंटू log x, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 26.2991 अपॉन कैपिटल N। यहाँ पे हम कैपिटल N फाइंड आउट करना भूल गए थे, तो यहाँ पे हम कैपिटल N की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल N दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 9, तो उसके हमें कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 50। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 50 राइट करेंगे, तो इसका डिवीजन लेंगे, तो डिवीजन हमारा यहाँ पे डिवीजन मिल जाएगा, एंटीलॉग ऑफ डिवीजन हो जाएगा हमारा 0.5259। देन इसका हमें एंटीलॉग लेना है 0.5259 का, तो हमें यहाँ पे एंटीलॉग मिल जाएगा, जो हमारा ज्योमेट्रिक्स मीन होगा वो होगा हमारा 3.3566। ये जो कैलकुलेशन है ज्योमेट्रिक मीन का एंटीलॉग का, एंटीलॉग का आप लॉग टेबल या तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इसका एंटीलॉग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया है फॉर द डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप डाटा। सेम हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है फॉर द कंटिन्यूस सीरीज और ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सो फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप डाटा, यहाँ पे भी हम इनकेस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फ्रीक्वेंसी एज्यूम करेंगे f1 f2 f3 अप टू fn, एंड जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x है यो हमारे मिड वैल्यूज होगी, बिकॉज हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो क्लासेस में होगा। तो क्लासेस से हम x की वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लासेस में x की वैल्यू यूज करने के लिए हमें उस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, उस वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे वैल्यू ऑफ x। Then the geometric mean is obtained by the following formula, and the formula is antilog of summation I is equal to 1 to n fi into log xi divided by capital N। बट यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो हमारे मिड वैल्यूज होगी, मिड पॉइंट्स होंगे, where x is the mid values of class and capital N is the sum of all frequency। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आगे हम एग्जांपल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेम फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का, बट यहाँ पे x की वैल्यू जो हमें लेना है वो हमें मिड वैल्यूज लेना है, मिड पॉइंट राइट करना है, बाकी एज इट इज सेम होगा, लॉग फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय कैपिटल N एंड उसका एंटीलॉग। सो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इज फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, जो x की वैल्यू है ये हमारे क्लासेस गिवन है, क्लासेस दैट मींस ग्रुप डाटा गिवन है।
क्लासेस है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and corresponding frequency given है 4, 11, 20, 10 and 5। तो इसका यूज करके हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है फॉर द ग्रुप डाटा। सो ज्योमेट्रिक मीन का हमारा फॉर्मूला वो एज इट इज फॉर्मूला होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे। फॉर्मूला था हमारा एंटीलॉग ऑफ समेशन एफ इनटू लॉग एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पे लॉग एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम वैल्यू राइट करेंगे एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम एक्स कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम राइट करेंगे क्लासेस। जो एक्स लेंगे हम उसका मिड पॉइंट लेंगे। सो क्लासेस है हमारे 5 to 15। उसके बाद सेकेंड क्लासेस है 15 to 25। नेक्स्ट क्लास है 25 to 35। नेक्स्ट इज 35 to 45। नेक्स्ट क्लास इज 45 to 55। उसके बाद सेकेंड कॉलम्स में हम जो राइट करेंगे होगी हमारे फ्रीक्वेंसीज। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, 11, 20, 10 एंड 5। उसका हम एडिशन यहाँ पे राइट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के एडिशन। जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उस सभी फ्रीक्वेंसी के हमें एडिशन करना है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल एन की, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल एन इज इक्वल टू 50। उसके बाद हमें यहाँ पे log x फाइंड आउट करने के लिए x वैल्यू फाइंड आउट करना है। x मीन्स हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जो हमारे मिड पॉइंट की वैल्यू होगी वो हमारे x की वैल्यू होगी। अब क्लासेस जो गिवन है उसके हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो फर्स्ट क्लास है 5 to 15, अपर लिमिट 15, लोअर लिमिट 5, दोनों की एडिशन करेंगे। 15 प्लस 5 20 और उससे 2 से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइड बाय 2 विच इज 10। सेम सेकेंड क्लास 25 प्लस 15 40, 40 डिवाइड बाय 2 विच इज 20। Next 35 plus 25 60, 60 divided by 2 which is 30। Next class is 35 minus 45 plus 35 which is 80, 80 divided by 2 40। And last class 55 plus 45 which is 100, 100 divided by 2 50। तो यहाँ पे हमने इजीली मिड पॉइंट फाइंड आउट किए। अब इस मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे x की वैल्यू है, इस x का हमें log फाइंड आउट करना है। सो हमें log x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। log x के लिए हमें जो x का कॉलम है मिड पॉइंट का, उसका हमें log लेना है। तो सबसे पहले 10 का log लेंगे। 10 का log होता है हमारा 1.0000। उसके बाद log 20, log 20 की वैल्यू हमारी मिलती है 1.3010। नेक्स्ट log 30, log 30 की वैल्यू है 1.4771। Next log 40 and the value of log 40 is 1.6020। Next log 50 and the value of log 50 is 1.6989। तो यहाँ पे हमने log x की वैल्यू फाइंड आउट किया है। एज पर आवर फॉर्मूला हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू क्या चाहिए, समेशन f इंटू log x। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड log x का हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है 4 एंड log x की वैल्यू 1.0000। उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4.0000। उसके बाद हमें 11 एंड 1.3010 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 14.3111। नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है 20 इंटू 1.4771। उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 29.5420। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करना है 10 इंटू 1.6020। तो इसका आंसर मिल जाएगा 16.0200। एंड द लास्ट कैलकुलेशन 5 इंटू 1.6989। तो जिसका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी 8.4945। आप इस सारे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड log x का मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद इसके एडिशन करेंगे, जो वैल्यू होगी f इंटू log x। जो लास्ट कॉलम की f इंटू log x की पूरी वैल्यू की अगर हम यहाँ पे एडिशंस करेंगे तो हमें वैल्यू या एडिशन यहाँ पे मिल जाएगी 72.72
3675 तो ये वैल्यू हमें न्यूमरेट्रिक वैल्यू मिल चुकी है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो ज्योमेट्रिक मीन इज एंटीलॉग ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेट्रिक वैल्यू मिल चुकी है 72.3675 अपॉन डिनोमिनेटर ने एन, कैपिटल एन की वैल्यू हमारी 50 थी, इसका डिवीजन लेंगे। सो एंटीलॉग ऑफ 72.3675 डिवाइड बाय 50, तो इसका आंसर मिलता है हमें 1.44735। देन 1.44735 का एंटीलॉग लेंगे तो फाइनली हमें ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज 28.01। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सीरीज और ग्रुप डाटा के लिए। इस प्रकार से फॉर्मूला और कैलकुलेशंस करके हम ज्योमेट्रिक मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट्स। सो फर्स्ट मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन का हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड, इट इज कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ज्योमेट्रिक मीन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, डिमेरिट्स, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज इज जीरो देन ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स जीरो। हमने स्टार्टिंग में जो इंडिविजुअल सीरीज के एग्जांपल डिस्कस किए थे, उसमें एक एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर सीरीज में कोई भी जीरो की वैल्यू होगी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हमारा जीरो बन जाएगा। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट व्हेन वैल्यूज आर वेरी लार्ज। अगर लार्ज वैल्यू होते तो हमें यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला एंड एग्जांपल डिस्कस किए, एंड लास्ट में मेरिट्स एंड डीमेरिट डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।